सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आस्था और आत्मविश्वास। आस्था और आत्मविश्वास। हर वर्ष हम नववर्ष की शुरुआत दूसरों को खुशी और समृद्धि की शुभकामनाएं देकर करते हैं। तो समृद्धि का सही लक्षण क्या है? समृद्धि का लक्षण मुस्कुराहट है। समृद्धि का लक्षण संतोष है। समृद्धि का चिन्ह मुक्ति, मुस्कान तथा जो कुछ भी अपने आसपासों से निर्भय होकर आसपास के लोगों के साथ बांटने की मन स्थिति। समृद्धि का लक्षण ये आस्था और आत्मविश्वास है कि जो कुछ भी मेरी आवश्यकता है वह मुझे मिल जाएगा। तो नववर्ष का स्वागत एक वास्तविक मुस्कुराहट के साथ करें, एक ऐसी मुस्कुराहट जो भीतर से हो। कैलेंडर के पन्ने पलटने के साथ साथ हम अपने मन के पन्नों को भी पलटते जाएं। प्राय हमारी डायरी स्मृतियों से भरी हुई होती है। आप देखें कि आपके भविष्य के पन्ने बीती हुई घटनाओं से ना भर जाए। बीते हुए समय से कुछ सीखें, कुछ भूलें और आगे बढ़ें। आप लोभ, घृणा, द्वेष तथा ऐसे अन्य सभी दोषों से मुक्त होने की कोशिश करें। यदि मन इन सभी नकारात्मकताओं में लिप्त है तो वह कुछ नहीं रह सकता। समझें कि नकारात्मक भावनाएं भूतकाल की वजह से नहीं, वर्तमान जीवन के अनुभव को आपका भूतकाल नष्ट न करने पाए। यदि बीते हुए समय को क्षमा नहीं कर पाएंगे तो आपका भविष्य दुखद हो जाएगा। पिछले साल जिनके साथ आपकी छनबन रही थी या अनबन रही है, इस साल आप उनके साथ सुलह कर लें। भूत को छोड़कर नया जीवन शुरू करने का संकल्प करें। इस बार नववर्ष के आगमन पर हम इस पृथ्वी के लिए शांति और संपन्नता के संपर्क के साथ, संकल्प के साथ सभी को शुभकामनाएं दें। इस संसार में हिंसा को रोकना ही हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। समाज के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प लें। जो पीड़ित हैं उन्हें धीरज दें। जब भी आप लोगों के लिए उपयोगी हुए हैं तो उसका पुण्य भी आपको मिला, वो लुप्त नहीं होता। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म हमेशा पलट कर आपके पास वापस आएंगे। आज आपके पास यह पूरा विश्व एक परिवार जैसा है। यह हमें महसूस करना है कि हर कोई आपके ही परिवार का हिस्सा है। पूरे राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी लें, फिर कोई दुखी नहीं होगा। जीवन का आध्यात्मिक पहलू हमें समर्पण, संपूर्ण विश्व और संपूर्ण मानवता के प्रति और अधिक अपनापन, उत्तरदायित्व, संवेदना तथा सेवा का भाव विकसित करता है। सच्चा आध्यात्मिक पहलू जाति, धर्म तथा राष्ट्रीयता की संकुचित सीमाओं को तोड़ देता है तथा सभी में व्याप्त जीवन ऊर्जा से अवगत कराता है। अपनी आंखों को खोलें और देखें कि आपको कितना कुछ मिला हुआ है। यह ध्यान दें कि आपको क्या मिला है, इस पर नहीं कि आपको क्या नहीं मिला। ये कृतज्ञता लाता है। आप जितने कृतज्ञ होंगे उतना ही अधिक आपको मिलेगा। इसके विपरीत आप जितनी शिकायत करेंगे उतना ही आपसे ले लिया जाएगा वापस। यीशु मसीह ने कहा था कि जिसके पास है उसको और अधिक मिलेगा, जिसके पास नहीं है उनके पास जो भी है वह उनसे ले लिया जाएगा। इसका यही अर्थ है। तो जो हमसे कम संपन्न है उनके पास पहुंचे और आभार की भावना के साथ उनकी सहायता करें। आप ये अनुभव करेंगे कि जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आपको कितना अधिक संतोष मिलता है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी अपनी समस्या बहुत छोटी है। बार बार मन में सोचना कि मुझे क्या मिलेगा, मानसिक अवसाद का सबसे बड़ा कारण। मुझे क्या मिलेगा समृद्धि की कमी का लक्षण है। इस वक्त पंछी की तरह मुक्त हो जाए, अपने पंखों को खोलें और उड़ना सीखें। इसको स्वयं अपने भीतर अनुभव करना और कुछ भी नहीं। यदि आप अपने को बंधन से महसूस करते हैं तो फिर आप बंधन में ही रहोगे। मुक्त हो जाएं। आप अपनी स्वतंत्रता को कब महसूस करेंगे? मरने के बाद। अभी इसी क्षण मुक्त हो जाएं, बढ़कर तृप्त हो जाएं। कुछ समय बाद ध्यान और सत्संग में बैठें। यह आपके मन को शांत तो करता है, साथ ही संसार की चुनौतियों का सामना करने के लिए आपकी चेतना को आंतरिक बल भी देता है। तो जब मन विश्राम करता है तब बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। जब मन आकांक्षा, ज्वर या इच्छा जैसी छोटी छोटी चीज़ों से भरा हो तब बुद्धि क्षीण हो जाती है। और जब बुद्धि तथा ग्रहण क्षमता तीक्ष्ण नहीं होती तब जीवन को पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं मिलती, नए विचार नहीं आते तथा हमारा सामर्थ्य दिन प्रतिदिन कम होने लगता है। इस ज्ञान से हम अपने छोटे मन के दायरे से बाहर कदम निकाल सकते हैं और ये कदम जीवन की कई समस्याओं का समाधान देगा। केंद्रित रहने से हमेशा खुशी पास रहती है। इस शांति से प्रतिभाएं उभरती हैं, सहज ज्ञान मिल जाता है, सुंदरता आ जाती है,
शांति आती है, प्रेम प्रकट होता है, समृद्धि होती है। जो जिस भाव से जो कर्म किया जाता है तदनुसार ही उसका फल होता है। किंतु फल को किसने देखा है? क्रिया तो अब हो रही है, फल कब होगा कौन जाने। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनकी प्रक्रिया तुरंत होती है, जैसे खाना खाया और पेट भर गया। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनकी प्रक्रिया देर में होती है। हमने जो कर्म किए हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, उसका फल भी हमें भोगना है। ये बात निश्चित है, पर कब, कहाँ और कैसे भोगना है ये बात कोई नहीं जानता। उसका नियामक तो ईश्वर ही है। मनुष्य जो काम करता है उसका फल कब, कहाँ और कैसे भोगना, ये बातें ईश्वरीय नियमानुसार व्यवस्थित क्रम से समय समय पर घटित होती रहती है। इस सत्य को ना हम जानते और ना समझते ही। जानना और समझना तो दूर रहा, अपने किए हुए कर्म भी भूल जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनका परिणाम क्या होगा ये जानना तो बहुत दूर की बात है। दुख, आपत्तियां, विपत्तियां सब हम लोगों के ही भोग हैं। और ये भगवान की महती दया और कृपा का फल है कि हमारे कर्म फलों को किसी न किसी रूप में भुगतान कराकर हमको पाक साफ बनाकर अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक जीव परमात्मा की ओर मुख नहीं करते। सत्य तो यह है कि भगवत कृपा तो सबके साथ सब समय रहती है। ये तो लीला है उस परम पिता की कि जीव उस परमात्मा को भूल जाता है, क्योंकि सांसारिक विषयों में फंसकर वह अपने को कर्ता धर्ता मानने लगता है, इसलिए वह भोक्ता भी बन जाता है। हाँ, कहने को तो सभी कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर जो घटनाएं संसार में घटती हैं वो सुखदायी हो या दुखदायी, वो तो भगवान की ओर से आती है, भगवान की ओर से आती है। तो उनसे सुख दुख कैसा? बस इसी बात पर हमारे सुख दुख का आधार घटित होता है। इसी तरह संसार चक्र चलता रहता है, चाहे हम दुखी हों या सुखी। हमारे लिए श्रेयस्कर है कि हम उसे ईश्वर की देन समझकर प्रत्येक अवस्था में सम बने रहें। दुख में दुखी ना हो और सुख में हर्ष न माने, बल्कि दोनों अवस्थाओं में भगवान की दया कृपा समझते रहें। भगवान की दया कृपा समझते रहें। एक आप्तवाणी है कि पिलवा होते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, अष्टादशो तुमव्रम येनु कर्म, एतोच्छा ये विनंते मूढ़ा, जरा मृत्युम से पुनर्वापयन्ति। इस मंत्र में यज्ञ को नौका का रूप दिया गया है और उनकी संख्या 18 बतलाई गई है। इससे अनुमान होता है कि नित्य, दर्श, पौर्ण, मास, चतुर्मास आदि भेदों से यज्ञ के 18 प्रधान भेद होते हैं। तो कहना यह है कि जिनमें उपासना रहित सकाम कर्मों का वर्णन है, ऐसी ये यज्ञ रूप 18 नौकाएं हैं जो कि दृढ़ नहीं है। इनके द्वारा संसार समुद्र से पार होना तो दूर रहा, इस लोक के वर्तमान दुख रूप छोटी सी नदी से पार होकर स्वर्ग तक पहुंचने में भी संदेह है। क्योंकि तीसरे मंत्र के अनुसार किसी भी अंग की कमी रह जाने पर वे साधक को स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकते, बीच में ही छिन्न भिन्न हो जाती, इसलिए मजबूत नहीं। इस रहस्य को ना समझकर जो मूर्ख लोग इन कर्मों को ही कल्याण का उपाय समझकर इनके ही फल को परम सुख मानकर इनकी प्रशंसा करते रहते हैं, उन्हें निस्संदेह बारंबार वृद्धावस्था और आवागमन के दुख भोगने पड़ते हैं। आवागमन के दुख भोगने पड़ते हैं। तो ये जीवन तो इसी तरह चलता है। जो संत है वह लोता नहीं। शेख सादी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि सच्चा संत पेट भरने के लिए सहजता से मिलने वाले खाद्य पदार्थों से ही संतोष करता है। जो संत संग्रह करता है वो फकीर कहता है। एक दिन शेख सादी ने एक प्रेरणाप्रद और रोचक कहानी सुनाई। एक बादशाह के सामने युद्ध का अवसर आया। उसने घोषणा की कि यदि युद्ध में मुझे सफलता मिली तो अपने राज्य में रहने वाले संत फकीरों को इतनी स्वर्ण मुद्रा वितरित करूंगा कि वे पूरी तरह तृप्त होकर मुझे आशीर्वाद देंगे। युद्ध की सफलता के बाद बादशाह ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने मंत्री को संतों के पास स्वर्ण मुद्रा लेकर भेजा। मंत्री स्वयं उच्च कोटि के संतों के सत्संग का अभ्यासी था।
उसके गुरु विरक्त संत ने उसे बताया था कि सच्चा संत वही है जो दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझकर उसके प्रति मोह नहीं रखता। तो मंत्री सिक्कों से भरी थैलियां लेकर इधर उधर घूमता रहा। फिर वह अपने गुरु के पास पहुंचा और कहा, बादशाह ने स्वर्ण मुद्राएं भेजी हैं, क्या आप स्वीकार करेंगे? गुरु ने कहा, क्या मेरी शिक्षा से ये नहीं जान पाया कि सच्चा संत दूसरे के धन को छूना भी गुनाह समझता है? मंत्री वापस लौट गया। महल पहुंचकर उसने बादशाह को पूरी कहानी सुनाई। बादशाह ने कहा, तू जानता नहीं कि हमारे राज्य में कई सौ तपस्वी संत रहते हैं? मंत्री ने जवाब दिया, जो संत है वो लेता नहीं और जो लेता है वो संत नहीं। ये शब्द सुनकर बादशाह भी मंत्री के गुरु संत से दीक्षा लेने चल पड़ा। धन्यवाद।